हेलो गाइस, एपिसोड 32 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जिया गोजियान डिप्टी कमांडर को हील कर रहा होता है और तभी देखता है कि इसकी बॉडी में ब्लू ड्रैगन की सोल है। इसको देखने के बाद में वो सोचता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा था कि इसको बस एक एलेक्सर की तरीके यूज करा जा सकता है, लेकिन आज मुझे पता चला इसको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए, प्लीज आप लोग एंजॉय करें वीडियो में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं डिप्टी कमांडर जिया गोजियान की तरफ देखते हुए सोचता है, यदि आप सचमुच गॉडफादर हैं तो वॉर आपकी इच्छा के अनुसार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। फिर सोचता है, अगर आप वो नहीं हैं, मैं आपको निराकार चरण से ऊपर किसी व्यक्ति को गॉड के वंशज के साथ खड़ा नहीं होने दूंगा। दूसरी साइड हमको दिखाते हैं जिया गोजियान डिप्टी कमांडर को देखने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा डिप्टी मार्शल। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। डिप्टी मार्शल पूरी तरह हील हो चुके होते हैं और वो वहाँ पे खड़े होकर कपड़े पहनने के बाद में कहते हैं, ठीक है, समय खत्म हो जा रहा है, मैं तुम्हें तुरंत स्पेशल वारंट दूंगा। डिप्टी मार्शल की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, ठीक है, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा जब तक मैं उस एल्डर की लाइफ को वापस ना ला दूं। उसकी ये बात सुनने के बाद में डिप्टी मार्शल उससे कहते हैं, मैं आपसे अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा मिस्टर जिया, काश आप सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ सके। और जैसे ही वो स्पेशल वारंट दे रहा होता है जिया गोजियान को, जो गेम में लड़की उसको मिली थी जिसने टाइकोंग की डेक्सियर स्टोरी लिखी थी, डिप्टी मार्शल का फेस बिल्कुल उसको वैसा ही दिख रहा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमको दिखाते हैं जिया गोजियान ने लिंग मोक्जू से जो इंग्रेडिएंट मंगाया होता है वो लिंग मोक्जू ली आती है और जिया गोजियान उस इंग्रेडिएंट में अपनी पावर डाल रहा होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। जिया गोजियान अपनी स्पेशल पावर को यूज करते हुए वो जो ग्रैंड एल्डर होते हैं उनके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा उनकी सोल को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको कि दोनों सर्वेंट उसकी देख रही होती हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया गोजियान ग्रैंड एल्डर को अपनी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा वापस जिंदा कर लेता है। उसको जिंदा देखकर हेवनली सेट की जो हेड होती है वो बहुत खुश हो जाती है और चिल्ला के कहती है, एल्डर फैंग, आप लाइफ में वापस आ गए हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद में एल्डर फैंग उससे कहते हैं, आखिरकार मुझे हुआ क्या था, ऐसे क्यों कह रहे हो मैं लाइफ में वापस आ गया। एल्डर फैंग की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम मारे गए थे मूर्ख एल्डर, गॉड का शुक्र है कि हमारे फादर गॉड यहाँ हैं और उन्होंने आपको बचा लिया। उसकी ये बात सुनने के बाद में ग्रैंड एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं, चिल्ला के कहते हैं, क्या फादर गॉड यहाँ है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड एल्डर गॉड फादर के पैरों को खूब जोर से पकड़े होते हैं और रोते हुए उससे कहते हैं, मेरा जीवन बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गॉड फादर, मैं आपके साथ हमेशा निष्ठा रखूंगा। ग्रैंड एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में कि उसका पैर इतनी कस के पकड़ के रो रहा होता है, वो जिया गोजियान उससे कहता है, ठीक है, मैंने आपको बचाया है, मैं जानता हूँ कि आप एक वफादार व्यक्ति हैं, हालांकि मुझे पता है कि तुम थोड़ा बेवकूफ हो, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अब तुम एक ओल्ड मैन हो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिया गोजियान अपनी दूसरी सर्वेंट की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, क्या विरोधाभास है, किसी ने मेरे प्रति वही आदर और आज्ञाकारिता क्यों नहीं दिखाई। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में हेवनली सेक्ट की जो हेड होती है वो गुस्साते हुए कहती है, क्योंकि तुम मेरे सामने एक इंसान के रूप में आए, जो बिल्कुल आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। यदि आप मेरी सच्ची आज्ञाकारिता चाहते हैं, कम से कम मुझे अपना ड्रैगन रूप दिखाएं। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हैरान होते हुए कहता है, तुम्हें किसने बताया कि मैं एक ड्रैगन हूँ? आप लोग चीजें बनाने में सचमुच बहुत अच्छे हैं। नीला ड्रैगन केवल मेरा सार का आकार है, मेरा वास्तविक रूप नहीं है, मैं मूल रूप से ऐसा ही दिखता हूँ। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंड एल्डर और उसकी जो हेड होती है दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या हमसे गलती हो गई? हमने ट्रू गॉड फादर के साथ गलत व्यवहार किया। फिर वो कहते हैं, गॉड फादर की असली पहचान एक इंसान के रूप में है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर ग्रैंड एल्डर तो ये सुनने के बाद में बहुत बड़े सदमे में आ जाते हैं और वहीं पे वो एक रस्सी डालते हैं और अपने गले में बांध देते हैं, मतलब फांसी लगाते हुए कहते हैं, मुझे मार डालो, हम एक इंसान को अपना फादर मानते हैं। इन सभी वर्षों के लिए मेरी निष्ठा। और दूसरे साइड दिखाते हैं हमको वो दोनों जो स्लेव्स होती हैं वो उसको रोक रही होती है कि नहीं ग्रैंड एल्डर ऐसा मत करिए। उस ग्रैंड एल्डर की ये हरकत को देखने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, इसे रोको, तुम मेरे सिर को चोट पहुंचाते हो, मेरे खून का एक हिस्सा फॉक्स है, क्या ये आपको संतुष्ट करता है? जिया गोजियान ये बात बोल ही रहा होता है, तभी वो अपने इमेजिनेशन में चला जाता है और दोस्तों हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लेडी फॉक्स बीस्ट होती है और जिया गोजियान बताता है, यहाँ एक अकेली फॉक्स आती
बताती है उसकी 9 पूंछें बहुत लंबी और सफेद हैं। फिर वो उसके बारे में याद करते हुए बताता है, मेरी दादी तुशान में 9 पूंछ वाली लोमड़ियों की कानूनी राजकुमारी थी। ये बहुत युगों पहले पुरानी बात है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में हेवनली हेड तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर उससे कहती है, न्यूली वेडिंग कपल के साथ सब कुछ फलने फूलने लगता है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ये तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसको बताता है, तुशान का गाना भी जानते हैं आप, ये तो बहुत पुरानी बात है, इस चीज को आपको कैसे पता। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो उसकी दूसरी सर्वेंट कहती है, मेरा कुछ खून पूर्व राजा द्वारा दिया गया था, इसलिए मुझे फॉक्स लाइन रेस विरासत में मिली और मैं इस गीत को जानती हूँ। इस चीज को सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है तो आखिरकार राजा एक फॉक्स था। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप फॉक्स के वंशजों की तलाश कर रही थी और यहाँ तक कि यिन ज़ियारू को भी अपने लक्ष्य में से एक रूप में लिया था। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंड एल्डर उससे कहते हैं, ह्यूमन रेस ने हमारे राजा को मार डाला जिसके कारण हम अलग हो गए। हम उसका बचा हुआ खून ढूंढना चाहते हैं ताकि गॉड के वंशजों को हम एक साथ ला सके। फिर कहता है, कौन जानता है कि यिन ज़ियारू ही वह सब कुछ है जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी उसके जैसे नासमझ व्यक्ति से बड़े काम कराने की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर हम तुलना करें तो मिस हियारेज, जिसके पास पूर्व राजा का खून भी है, एक बेहतर नेता बन सकती है। फिर ये बात कहने के बाद में फिर हंसते हुए कहता है, तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, ये सब सच है। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं जिया गोजियान के दोनों स्लेव बहुत शॉक्ड हो जाती है उसकी बात सुनने के बाद में। तभी दूसरी स्लेव बोलती है, ग्रैंड एल्डर आपका मुंह सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप यह भूल गए हैं? तभी हमें दिखाते हैं ग्रैंड एल्डर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। तभी उसकी सेकंड स्लेव बताती है, यिन ज़ियारू गॉडफादर की गर्लफ्रेंड है बेवकूफ। जिसको सुनने के बाद तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। और फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं ग्रैंड एल्डर फिर से रस्सी ऊपर डालते हैं और उसके बाद में फांसी लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी कहते हैं, मैंने गॉडफादर को नाराज किया, प्लीज सजा के तौर पर मेरी जान ले लीजिए। दूसरे साइड फिर से दोस्तों जिया गोजियान के स्लेव्स उसको रोक रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो। तभी जिया गोजियान उससे कहता है, अब मुझे पता है कि जेल्ट एलियंस द्वारा आपको आसानी से धोखा क्यों नहीं दिया जा सकता है और उनका यूज क्यों किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद में ग्रैंड एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है। फिर जिया गोजियान उससे कहता है, क्योंकि तुम ब्लड पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आपने अपने आप का खुद का सॉफ्ट स्पॉट बनाया। 24 साल पहले डीमंस राजा के मृत्यु ने ह्यूमन रेस और गॉड के वंशजों के बीच संघर्ष को तीव्र कर दिया, लेकिन 24 साल बाद आप उसी जाल में कैसे फंस गए। फिर कहता है, क्या तुम नहीं देखते आप सभी का यूज जेल्ट्स द्वारा किया गया था। डीमंस राजा के मृत्यु के पीछे कुछ और आवश्यक जरूर होगा। और जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो हेवनली सेक्ट की हेड होती हैं वो सबसे ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और तभी हमें कल्टीवेशन का चार्ट दिखाया जाता है और जिया गोजियान बताता है आकर्षण शांति चरण का अंतिम चरण है। और फिर हमें वो दोस्तों चार्ट दिखाया जाता है जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है। और तभी उसकी रैंक के बारे में बताया जाता है। पहला सुप्रीम फेस होता है, दूसरा ट्रांस क्वालिटी फेस होता है, तीसरा फॉर्मलेस फेस होता है, फोर्थ हेवनली ऑरिजिन फेस होता है, 5 सन रे फेस होता है, 6 राइजिंग क्लाउड फेस होता है, 7 जिटर हार्ट फेस होता है और आखिरी 8 प्राइमरी फेस होता है। और इसको बताने के बाद में जिया गोजियान बताता है प्रत्येक वाक्यांश के 3 चरण होते हैं, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लास्ट स्टेज। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो उसकी दूसरी सर्वेंट होती है वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कहती है, गॉडफादर आपकी राय में हमें आगे क्या करना चाहिए। और साथ ही ये कहने के साथ बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान बताता है, सबसे पहली चीज हमें ये करनी है, हमें वॉर को रोकना है, जिसके लिए दोनों पक्षों को प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर कहता है, जाओ ये मुझे नीला ड्रैगन देखना है। फिर भी ह्यूनियान नाम का वाफलेमेन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस ड्रैगन को बैटलफील्ड में ले जाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद में जाओ ये उसके आगे झुक जाती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ गॉडफादर मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी। और ये कहने के साथ में वो तुरंत वहाँ निकल जाती है। तभी हमें दिखाते हैं जिया गोजियान लिंग मोक्जू से कहता है, मैं शो का आनंद लेने के लिए अपनी बॉडी में वापस जाऊंगा, आप यहाँ गोंगसुन जियो का देखभाल करिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू तुरंत बोलती है, जी मास्टर मैं समझ गई। फिर कहती है,
मालिक जरा रुकिए, मुझे अभी भी आपसे कुछ कहना है। लिंग मोक्जू उसको बोलती है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि शोंग झाओ पर भरोसा किया जा सकता है। फिर कहती है, वह फॉक्स राजा से भी अधिक वफादार है, आपको क्या लगता है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, तो फिर आप क्या सोचती हैं? फिर लिंग मोक्जू बताती है, उसे एक आप स्लेव मार दे दो, तब वो आपसे अपनी निष्ठा बोलेगी और पूरे दिल से आपकी सेवा करेगी। लिंग मोक्जू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा स्माइल करने लगता है और तभी उससे कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर कहता है, मेरी सेवा कैसे करनी है, क्या आप सबसे पहले एक उदाहरण स्थापित करेंगी? हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।